दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं टेम्पलेट लिटरल, जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया स्मॉल बट बहुत ही पावरफुल फीचर है। यह आपकी हेल्प करेगा आपके कोड को क्लीन, रीडेबल एंड एफिशिएंट बनाने में। तो चलिए इसको समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का React.js बेसिक टू प्रोडक्शन सीरीज के 6th लेक्चर में। दोस्तों टेम्पलेट लिटरल को सीखने से पहले एक काम करते हैं, पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि टेम्पलेट लिटरल के बिना प्रॉब्लम क्या आती है, फिर देखेंगे कि कैसे टेम्पलेट लिटरल उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमारे काम को आसान बना देता है। ओके, तो चलिए दो वेरिएबल्स लेते हैं, marks1 एंड marks2 नाम के। कॉन्स्ट marks1 इज इक्वल टू 30, const marks2 is equal to let's say 40, average of both marks is equal to marks1 plus marks2 divided by 2। ओके, तो ये हमारा एवरेज आ रहा है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं एवरेज करेक्ट आ रहा है या नहीं। सो console.log एवरेज मार्क्स सेव करेंगे एंड ओपन करेंगे टर्मिनल। क्लियर, नोड टाइप करना है आपको, नोड template-literal.js, जो भी आपके फाइल का नाम होगा वो टाइप करना है आपको यहाँ पे, ठीक है, एंड एंटर करना है। तो आप देख सकते हो 35 आ चुका है, एवरेज ऑफ बोथ मार्क्स। तो अब एक काम करते हैं ना, अब इन तीनों वेरिएबल्स को यूज़ करके marks1, marks2 एंड एवरेज को यूज़ करके एक मीनिंगफुल मैसेज प्रिंट करवाते हैं कंसोल में। ओके, सो क्या करते हैं, लाइक सब्जेक्ट 1 marks is 30, okay, and subject 2 marks 40। और क्या करेंगे हम, एवरेज ऑफ बोथ मार्क्स इज 35। सेव करते हैं एंड रन करते हैं अगेन। सो ये आप देख सकते हो सब्जेक्ट 1 मार्क्स इज 30 एंड सब्जेक्ट 2 मार्क्स इज 40 एंड एवरेज ऑफ बोथ मार्क्स इज 35। ओके, सो अब हमें क्या करना है, हमारा यूजफुल मैसेज तो आ रहा है, बट अगर क्या हो हम इसमें चेंजेस कर दें, लाइक marks1 इज 50 एंड marks2 इज 60। तो अब क्या होगा, अब अगर हम प्रिंट करवाएंगे तो हमारा पुराना ही आ रहा है, सब्जेक्ट 1 मार्क्स इज 30, सब्जेक्ट और 2 मार्क्स इज 40। तो क्या हुआ, क्योंकि हमने इसको डायनेमिक नहीं बनाया ना, ये हार्ड कोडेड है। तो अब क्या करते हैं, अब चलो इसको डायनेमिक बनाते हैं, मतलब कि जब भी वेरिएबल चेंज होगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर देते हैं हम marks1 और यहाँ पर पुट कर देते हैं marks2 और यहाँ पे पुट कर देते हैं एवरेज ऑफ बोथ मार्क्स। ओके, अब रन करते हैं। तो अब हमारा मार्क्स प्रिंट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, जावास्क्रिप्ट क्या समझ ही नहीं पा रहा है कि हमने ये marks1 एक वेरिएबल है, हमने वेरिएबल पुट किया है यहाँ पर, जावास्क्रिप्ट इसको स्ट्रिंग समझ रहा है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जावास्क्रिप्ट को बताना पड़ेगा कि भाई ये वेरिएबल है, ठीक है, ये स्ट्रिंग नहीं है, दिस इज अ वेरिएबल, ट्रीट इट लाइक वेरिएबल। ओके, सो अब हमारे पास दो ऑप्शन है, जावास्क्रिप्ट को हम कैसे बता सकते हैं, उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कंकैटिनेशन, यूजिंग कंकैटिनेशन, दूसरा ऑप्शन है टेम्पलेट लिटरल, जो कि हम इसके बाद देखेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम कंकैटिनेशन का यूज़ करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस डबल कोट को यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा
यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें क्लोज करना पड़ेगा और इस वेरिएबल को इस स्ट्रिंग के साथ कंकैटिनेट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर इसको इसके साथ कंकैटिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसको हमें डबल कोट में पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये स्ट्रिंग कहाँ तक कंटिन्यू रहेगी, यहाँ तक। फिर अब इस मार्क्स को इसके साथ कंकैटिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब अगली स्ट्रिंग को, ये आगे स्ट्रिंग है ये, तो इसको इस वेरिएबल के साथ कंकैटिनेट करना पड़ेगा। तो हमने ये कंकैटिनेट किया, बट अब इसको फिर से हमें स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वेरिएबल है तो इसको हमें इसके साथ कंकैटिनेट करना पड़ेगा। तो यहाँ तक की स्ट्रिंग को हमें डबल कोट को क्लोज करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, अब इस डबल कोट को हटाना पड़ेगा और यहाँ पर हमें इसको कंकैटिनेट करना पड़ेगा स्ट्रिंग के साथ। तो अब अगर हम इसको सेव करते हैं तो आप देख सकते हो परफेक्ट, हमारा आउटपुट तो ठीक आ रहा है, बट थोड़ा सा स्पेसेस की दिक्कत है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो एक काम करते हैं, स्पेसेस को ठीक कर लेते हैं। उसको ठीक करने के लिए हमें यहाँ पर एक स्पेस देना पड़ेगा, फिर यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा, फिर यहाँ पे स्पेस देना पड़ेगा थोड़ा सा, फिर यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा और यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा। अब हम सेव करेंगे। परफेक्ट, हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, आउटपुट तो आ रहा है हमारा, बट आप एक चीज़ देखो, इसमें हमें कितनी बार डबल कोट यूज़ करना पड़ा, कितनी बार वेरिएबल को कंकैटिनेट करना पड़ा स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हो, जब आप लार्ज एप्लीकेशन में काम करोगे तो आप इस हेडेक को फील कर सकते हो, क्योंकि जब 1000 लाइन ऑफ कोड होगा आपके पास तो इस तरह की चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं, हमें सिलेक्टिव चीज़ें करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर यूज़ करेंगे हम टेम्पलेट लिटरल को। ठीक है, तो जब हम टेम्पलेट लिटरल को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ डबल कोट या फिर सिंगल कोट या डबल कोट की बजाय हम बैकटिक का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बैकटिक क्या है, बैकटिक ये है। ठीक है, ये सिंबल आपको मिलेगा आपके कीबोर्ड के लेफ्ट टॉप पे, एस्केप बटन के नीचे एंड टैब बटन के ऊपर। ओके, तो वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो चलो अब करते हैं इसको यूज़। console.log, अब इस स्ट्रिंग को पूरे को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और बैकटिक के अंदर इसको पास कर देते हैं और क्या करते हैं, ये कमेंट हटा देते हैं यहाँ से, ये कमेंट हटा देते हैं, ये कमेंट हटा देते हैं, सारे कमेंट को हमें हटा देना है और ये इसको यहाँ से हटा देना है, स्पेस भी थोड़ा सा। ठीक है, और ये डबल कोट हटा देना है यहाँ से, ये कंकैटिनेशन हटा देना है हमको, ये भी हटा देना है और यहाँ से इसको भी रिमूव कर देना है, इसको भी रिमूव करना है। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। ये और क्या है, हाँ यहाँ पर एक कंकैटिनेशन है, इसको हटा देना है हमको और इसको ले आते हैं ऊपर और सेव करते हैं। तो अब इसको फिर से प्रिंट करते हैं। तो अब आप मार्क्स 1, मार्क्स 2 एंड एवरेज मार्क्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जावास्क्रिप्ट अगेन इनको स्ट्रिंग समझ रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फिर से बताना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट को कि भैया ये वेरिएबल है, स्ट्रिंग नहीं है, ट्रीट इट लाइक अ वेरिएबल, इसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवानी है हमको। तो हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट को फिर से बताएंगे कि ये वेरिएबल है, स्ट्रिंग नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं हम, टेम्पलेट लिटरल में उसके लिए यूज़ किया जाता है $, फॉलोड बाय डबल कर्ली ब्रैकेट। अब इसके अंदर आप कोई भी वेरिएबल, कोई भी एक्सप्रेशन, कोई भी फंक्शन यहाँ पे कॉल कर सकते हो इसके अंदर।
ओके, तो चलो हर जगह अपडेट कर देते हैं इसको। यहाँ पर डॉलर साइन, यहाँ पर डॉलर साइन। अब सेव करते हैं और इसको करते हैं प्रिंट। वाह, परफेक्ट। अब आप देखो, सब्जेक्ट 1 मार्क्स इज 50, सब्जेक्ट 2 मार्क्स इज 60 एंड एवरेज ऑफ बोथ मार्क्स इज 55। ओके, आउटपुट इज कमिंग परफेक्टली। अब आप समझ गए होंगे कि टेम्पलेट लिटरल क्या होता है, इसकी क्या पावर है। एक चीज और देखते हैं, ठीक है, इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पर, ठीक है, और इसको करते हैं अनकमेंट। अब देखो गाइज, अब हमें ऐसे करना है ना, जैसा ये दिख रहा है ना वैसा ही आउटपुट हमें कंसोल में चाहिए, ठीक है। बट क्या हो रहा है यहाँ पर, अगर हम कंसोल डॉट लॉग करें इसको, ये आप देखो यहाँ पर, इसको कंसोल में अगर हम देखें तो एंटर करेंगे तो अब देखो ये तो यार सिंगल लाइन में ही आ रहा है, तो ये तो प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमें ऐसा ही चाहिए सेम आउटपुट। उसके लिए क्या यूज करते हैं हम यहाँ पर यूज करते हैं \n, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा \n और फिर इसको कंकैटिनेट भी करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे \n और फिर इसको करेंगे कंकैटिनेट, फिर यहाँ पे भी सेम करना पड़ेगा \n एंड देन इसको कंकैटिनेट कर दो, फिर यहाँ पर \n और इसको कर दो कंकैटिनेट। अब आउटपुट आप देखना इसका, वाह परफेक्ट, सब कुछ नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर हमें स्ट्रिंग को मल्टीपल लाइन में ब्रेक करना हो तो हम क्या करेंगे, \n यूज करेंगे, ठीक है। चलो इसको देखते हैं टेम्पलेट लिटरल में कैसे कर सकते हैं हम। तो टेम्पलेट लिटरल में आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। आपको जहाँ पे भी ब्रेक करना है लाइन को, वहाँ पे एंटर प्रेस कर दो, ठीक है। जहाँ पे भी ब्रेक करना है एंटर प्रेस कर दो एंड एंटर प्रेस कर दो, सेव कर दो और अपना आउटपुट देख लो। सी, परफेक्ट आउटपुट। अब अगर हमें यहाँ पर स्पेस भी चाहिए होगा तो हम सिंपली एंटर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब आप देखना कितनी खूबसूरती से आउटपुट आएगा, वाह, आप देख सकते हो यहाँ पर स्पेस आ रहा है, यहाँ पर स्पेस आ रहा है, यहाँ पे स्पेस। बट यहाँ पे अगर हमें स्पेस लेकर के आना होता तो हमें क्या करना पड़ता, हमें एक और \n यहाँ पे डालना पड़ता है, जैसे ऐसे करना पड़ता है हमें \n एंड देन उसको कंकैटिनेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसको चेक करिएगा, ठीक है। डिफरेंट तरीके से इसको आप प्रैक्टिकल करिएगा, ओके। सो अब आपने टेम्पलेट लिटरल समझ लिया होगा, ठीक है। अब चलो इसको समराइज कर लेते हैं। तो टेम्पलेट लिटरल में इंस्टेड ऑफ डबल कोट या सिंगल कोट हम क्या यूज़ करते हैं, बैकटिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हमें कोई भी जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन या फिर फंक्शन वगैरह या वेरिएबल को टेम्पलेट लिटरल के अंदर प्रिंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम $, फॉलोड बाय कर्ली ब्रैकेट का यूज करेंगे और उसके अंदर कोई भी एक्सप्रेशन हो, फंक्शन हो, उसको हम कॉल करेंगे। चलो एक बार यहाँ पर फंक्शन भी कॉल करके देख लेते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एवरेज नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। फंक्शन एवरेज मार्क्स, इसमें 5 कर देंगे हम अपने marks1, marks 2 एंड अब इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। ये एवरेज यहाँ पर रिटर्न कर देंगे हम। अब इस फंक्शन को चलिए यहाँ पर कॉल कर लेते हैं, एवरेज मार्क्स। अब इसमें 5 कर देंगे हम अपना आर्ग्यूमेंट, तो marks1, marks 2 सेव करेंगे एंड कंसोल करेंगे। सी, परफेक्ट आउटपुट, ओके। सो अब आप समझ गए होंगे कि फंक्शन को भी हम इसके अंदर कॉल कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन जैसे आप कुछ भी कर सकते हो यार, जैसे यहाँ पर आप सम कर सकते हो, marks1 प्लस कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो। आप देखोगे, देखो 110 आ रहा है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे।
अगला पॉइंट क्या है, ये जो है ना रिएक्ट में जब हम JSX के अंदर कोड लिख रहे होंगे तब बहुत अधिक यूज़ होगा, ठीक है। हर जगह आप टेम्पलेट लिटरल का ही यूज़ करोगे, तो इसको आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर इसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। मैं इसको आपके रेफरेंस के लिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर कमेंट करके सेव करेंगे, स्पेस दबाएंगे, ओके। अब हम लेंगे फ्रूट नाम का ऑब्जेक्ट, ओके। कॉन्स्ट फ्रूट इज इक्वल टू, फ्रूट का नेम डाल देंगे यहाँ पर, नेम इज इक्वल टू मैंगो। कलर क्या होता है, येलो, तो येलो डाल देंगे। अब यहाँ पर कर देंगे टेस्ट, मैंगो का टेस्ट क्या होता है वो आप सभी को पता ही है, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्वीट, और फिर इसकी प्राइस डाल देते हैं, प्राइस पर केजी, ओके, 120 कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं इसको। अब चलो एक यूज़फुल मैसेज प्रिंट करवाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा मैसेज, console.log में पास करेंगे हम, क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर हम, टेम्पलेट लिटरल, ओके। सो सारा कुछ कहाँ पे जाएगा हमारा, बैकटिक के अंदर, सारा कुछ हमारा, सारी स्ट्रिंग जो होगी वो बैकटिक के अंदर ही पुट की जाएगी। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर करेंगे mango, मैंगो इज अ, यहाँ पर क्या पास करेंगे, कलर। तो क्या करेंगे यहाँ पर हम, $, फॉलोड बाय कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर क्या करेंगे हम, कलर को पास कर देंगे। तो क्या होगा, फ्रूट डॉट कलर, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कलर। अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर करेंगे हम मैंगो इज अ येलो फ्रूट दैट टेस्ट, इसका टेस्ट क्या है, स्वीट है। तो क्या करेंगे, फ्रूट डॉट टेस्ट, टेस्ट हो गया स्वीट। प्राइस क्या होगा, प्राइस एट 120 kg। तो यहाँ पर क्या करेंगे, रुपीज़, $, 120 के लिए क्या करेंगे हम, फ्रूट डॉट प्राइस पर केजी, ओके। और यहाँ पर भी डायनामिक कर देते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, $, कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पर पास करेंगे फ्रूट डॉट नेम, सेव करेंगे, console.log करेंगे। सी इट इज़ परफेक्ट। तो हमने क्या किया, हमने इसको समझा और एक क्वेश्चन भी ऐसे ही प्रैक्टिकल के लिए देख लिया है कि कैसे टेम्पलेट लिटरल को यूज किया जाता है। अब बाकी आपको इसको प्रैक्टिस करना है, ओके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं आपको सबसे यूजफुल फीचर क्या लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कोड करते रहिए, सीखते रहिए।